देखिए आज हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार की संख्या होते हैं और सभी के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। तो देखिए संख्या जितना भी है सबको हम लोग कितने दो भाग में बांटते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या इसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटते हैं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। काल्पनिक संख्या कहते हैं रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या आ जाए, ऋणात्मक संख्या, तो वो सभी काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, क्या आपने कभी ऐसा संख्या देखा है रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -2, ये सभी जो है रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आएगा तो वो सभी क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटे हम लोग, दो भाग में, परिमेय और अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सभी संख्याएं आते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या कहते हैं इसको हम लोग, परिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या जिसे p/q यानी भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 2 लिखे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख सकते हैं ना, 2/1, 3/4, -5, -2/3, 4/3, ये जितना भी माइनस में या प्लस में बट्टा के रूप में जितना भी संख्या है वो सभी किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या बता सकते हैं आप लोग। अब देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर वैसी वास्तविक संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी ध्यान रखना है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए ऐसा बात इसमें भी कह रहा है q यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, जैसे देखिए कोई संख्या 3 है और 0 से भाग दे रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग दोनों में, परिमेय और अपरिमेय दोनों में बोले हैं कि q जो है हर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या देखिए एक लाइन में आप कह सकते हैं कि अगर रूट के अंदर आपको अभाज्य संख्या आ जाता है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है ना, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। जैसे देखिए √2 है, √3, √5, √7, ये सब का वर्गमूल निकालेंगे आप लोग तो दशमलव में आएगा, पूर्ण संख्या ये नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए ये सब पूर्णांक संख्या नहीं आएगा, इसलिए ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर देखिए पाई भी क्या है अपना, अपरिमेय संख्या है। इसका जब दशमलव रूप में लाएंगे, ठीक है ना, पाई का मान कितना, 22/7, ये परिमेय है। ठीक है ना, 22/7 क्या है, परिमेय है। लेकिन इसका जब मान निकालेंगे आप दशमलव रूप में 3.14, इस तरह से कटेगा ही नहीं। ठीक है ना, इसका अशांत और अनावर्त हो जाता है। जब भाग के रूप दशमलव रूप में लाएंगे तो ये अशांत हो जाता है और अनावर्त होता है, यानी कटेगा भी नहीं और ये दशमलव रूप में ऐसे आगे आते ही रहेगा। तो ये अपरिमेय संख्या। एक और पहचान है अपरिमेय संख्या का, अगर दशमलव के बाद एक संख्या स्थिर है और एक संख्या बढ़ते रहे, जैसे देखिए 1.01, ठीक है ना, फिर 00 है, फिर 000 है, 1 देखिए वैसे ही है। ठीक है, एक संख्या केवल बढ़ता रहेगा तो ये सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ सकते हैं।